हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 27 मई को क्लास 10th का हिंदी का मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद इसी क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और ये हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज की परीक्षा में यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का विषय कोड 101 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय आप लोग का 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। आज के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन पर यही क्वेश्चन रहेगा कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो लिप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पर री नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द साम्राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन विस्मय बोधक चिन्ह है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा कि शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिधा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर समास पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संभाव भवन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर मुनि श्रेष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शब्द करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन शब्द करण तत्पुरुष का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देहचोर। और ये सभी का पीडीएफ और इसका आंसर हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक होता है उसे क्या कहते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर 10 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को कौन संधि कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदैव। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि निश्चल शब्द में कौन संधि है। यहाँ पर बताना है कि निश्चल शब्द में कौन संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि अनु प्लस अय पदों की संधि है। बताना है कि अनु प्लस अय पदों की संधि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ये क्वेश्चन अब व्याकरण का नहीं बल्कि यहाँ पर यह बुक का क्वेश्चन आ गया। और जो भी बुक वाला क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं। ये क्वेश्चन हम बताए थे कि नहीं, 20 के दांत कहानी जो चैप्टर है उसमें से ये प्रश्न लिया गया है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। बताए थे 2 दांत तोड़ डाले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, लेखक भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। बताना है कि लेखक भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। यह प्रश्न श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है, जिसके लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं और यह एक निबंध है और यह हिंदी के चैप्टर 1 का ही नाम है। तो लेखक भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, कई बार बताया है जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 18 है, मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का बेटा है मदन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर है। ये भी क्वेश्चन चैप्टर 1 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, ये भी 20 के दांत से लिया गया है। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है। तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के कहानीकार श्रीनिवास हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास। ये वर्णिका के चैप्टर 1 का ही नाम है, दही वाली मगम्मा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 पूछा गया है, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुण। क्वेश्चन नंबर 23 है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिख धर्म का। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस भाषा से अनुदित है। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया। गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु नानक ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 पूछा गया है कि नजम्मा किस शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्रा हैं। नजम्मा किस शीर्षक कहानी की प्रमुख पात्रा हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दही वाली मगम्मा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी। मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी, तो आप लोग याद रखिएगा अपने पोता के लिए। ये सभी क्वेश्चन बुक वाला हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग क्लास नहीं किए होंगे तो पूरा क्लास हम प्ले लिस्ट में बना दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। 2025 के लिए जो भी क्लास हुआ है प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में सभी क्लास मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन की श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि चैप्टर 1 है, भीमराव अम्बेडकर जिसके लेखक हैं और यह एक निबंध है, आप लोग याद रखिएगा। लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित रहेगा। यानी सबसे पहले 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से मात्र 5 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। यही क्वेश्चन आपके पेपर में फर्स्ट प्रश्न पर रहेगा कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, आप लोग इसका आंसर लिखिएगा कि संसार का सच है कि सास और बहू दोनों एक दूसरे के अधीन होकर कोई कार्य न करे, इसको लेकर हमेशा प्रतिस्पर्धा होती रहती हैं। माँ बेटे पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती हैं, बहू पति को अपने वश में करना चाहती हैं। बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे की पिटाई की और मगम्मा ने अपने पोते की पिटाई से दुखी होकर बहू को खरी खोटी सुना दी और बेटे पर हक को लेकर मगम्मा और उसकी बहू में कहा सुनी हुई थी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग
लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो आप लोग का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु नानक की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास कहाँ है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि कवि के अनुसार ब्राह्मण का निवास प्रत्येक प्राणी के शरीर आत्मा में ही है। बस इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई। बताना है कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और यही विवाद का कारण था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखा गया है, क्योंकि मात्र 5 प्रश्न का जवाब देना है तो हम यहाँ पर 5 प्रश्न का आंसर लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर लिखिएगा। यानी सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया है लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में इस युग में विडंबना की बात क्या है। बताना है कि लेखक भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में इस युग में विडंबना की बात क्या है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर समाप्त होता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि मिस्टर सेन और मिसेज सेन को किस बात पर गर्व था। बताना है कि मिस्टर सेन और मिसेज सेन को किस बात का गर्व था। तो इसका आंसर लिखिएगा कि सेन साहब की 5 लड़कियां सभ्य, सुशील और संस्कारी थी, इसी बात का गर्व था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि श्रम विभाजन की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता है। बस इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि सेन साहब खोखा में कैसी संभावना देखते थे। तो इसका आंसर है कि इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को यानी अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। तो ये 9 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से मात्र आप लोग का 5 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो कोई भी 5 प्रश्न आप बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यानी 11 से लेकर 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और एक प्रश्न 5 अंक का होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, इसकी सब प्रसंग व्याख्या करे। यहाँ पर व्याख्या करना है और ये 5 अंक वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा यहाँ पर कि विख्यात कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी 20 के दांत शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने खोखा के बाल स्वभाव का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि बच्चों में मान सम्मान की कोई भी भावना नहीं होती हैं, वे तो स्वभाव से ही खेल प्रिय होते हैं। अपनी इसी खेल प्रियता के कारण खोखा उन अपवाद लड़कों के पास पहुंच जाता है, जहां मदन के साथ कुछ दूसरे बच्चे बगल के अहाते की बगल वाली गली में धूल में खेल रहे थे। उन बच्चों को लट्टू नचाते देखकर खोखा को भी खेलने के लिए ललच आई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है
अंबेडकर की दृष्टि में जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है, कैसे? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। इस व्यवस्था में मानवीय कार्यकुशलता की कोई वृद्धि नहीं हो पाती है। इसमें मनुष्य की दुर्भावनाग्रस्त होकर टालू-कार्य करने को विवश होना पड़ता है। इस प्रथा में मनुष्य धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। इन सब बातों द्वारा लेखक ने आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को समाज के लिए हानिकारक सिद्ध किया है। ऐसी प्रथा में लोगों को समता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है, अतः जाति प्रथा रचनात्मक पहलू से भी हानिकारक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि मगम्मा ने माजी को आदमी को वश में रखने के कौन से गुण बताए? तो इसका आंसर लिखिएगा कि अच्छी तरह से कपड़े लते पहनकर तथा फूल इत्र आदि लगाकर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर समाप्त होता है।